हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर है हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट हमारे क्लास 10th केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आपके क्लास 10th में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है क्लास 10th में एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ओके, तो बच्चों हम बात करते हैं एसिड क्या होते हैं। ठीक है, क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th और ये केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि एसिड क्या होते हैं बच्चों। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस दें। ठीक, एसिड क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ये होते हैं हमारे एसिड। और बेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो OH नेगेटिव आयन देते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, और सॉल्ट क्या होते हैं बच्चों? तो सॉल्ट हमारे एसिड और बेस से मिलकर के ही बनते हैं। सॉल्ट कैसे बनते हैं? एग्जाम्पल देखो, अगर हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर हम HCl, ये क्या है? ये एक एसिड है, हमें पता है ये क्या है, एक एसिड है। और इस एसिड की अगर रिएक्शन हम किसी बेस के साथ कराएं तो बेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। ठीक है, और ये दोनों जब इनकी रिएक्शन होगी बच्चों, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, इधर इरेजर कहाँ गई भाई? हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? तो देखो Na और Cl अलग हो जाएगा, तो ये बन गया क्या? NaCl बन गया। NaCl क्या है? एक सॉल्ट है जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और ये वाला H इस H के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? H2, और एक ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या बन गया? वाटर बन गया। तो इस लेक्चर में हम एसिड बेस के बारे में बेसिक चीज़ें भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? हम एसिड के बारे में बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट में कैसे होते हैं? सॉर होते हैं। ये आपको पता है, ये बेसिक पॉइंट है एसिड का, ये सबको पता होगा मेरे हिसाब से। हर व्यक्ति जानता है कि इनका टेस्ट कैसा होता है। ठीक, पॉइंट नंबर 2 आता है कि एसिड डिजॉल्व सम सॉल्ट विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बच्चों एसिड क्या होते हैं? डिजॉल्व सम सॉल्ट, कुछ सॉल्ट में एसिड डिजॉल्व हो जाते हैं विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुलते नहीं हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं। ओके, ये बेसिक पॉइंट है बच्चों, है ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन आइदर प्योर स्टेट और इन सॉल्यूशन। मतलब इनमें हम एसिड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। कब? इन प्योर स्टेट, अगर कोई एसिड प्योर है, उसमें किसी भी टाइप का कोई मिक्सअप नहीं है, तो हम उस एसिड में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। या फिर इन सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन स्टेट में होगा तब हम उसमें एसिड, या कि एसिड का अगर सॉल्यूशन है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो करा सकते हैं। लिबरेट H2 फ्रॉम एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, Mg, Na यानी सोडियम। यानी अगर किसी एसिड की रिएक्शन हम किसी एक्टिव मेटल के साथ करा देते हैं,
ठीक है। अगर हम किसी भी एसिड की रिएक्शन किसी एक्टिव मेटल के साथ करा देते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर 2HCl, है ना, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, यहाँ पर कोई भी एक्टिव मेटल ले लो, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं Na, सोडियम के साथ करा देते हैं, तो यहाँ पर 2 लगा दो। अब क्या हो जाएगा, 2NaCl बन गया, ये सॉल्ट बन गया, और यहाँ से क्या लिबरेट हुई, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई, ठीक है। तो अगर हम एक्टिव मेटल के साथ में एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, निकलती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स कलर चेंज कर दे। अब कलर चेंज की कहानी क्या है, चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर क्या, जैसे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, है ना, यानी ब्लू लिटमस को अगर हम किसी एसिड में डालेंगे तो वो रेड कर देगा, वही लिखा है टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल जान लेते हैं बच्चों हमारे कौन कौन से हैं एसिड के, तो एक तो विनेगर हो गया, ये भी जानते हो विनेगर क्या होता है, एक एसिड होता है। उसके बाद लेमन जूस, आप लोग खूब जानते हो, आसानी से जानते हो, लेमन जूस क्या है, एक एसिड है। बैटरी एसिड, बैटरी एसिड जानते हो, जो हमारी इन्वर्टर बैटरी होती है उनमें भी हमारा क्या होता है, एसिड होता है। और सोडा, सोडा भी क्या होता है बच्चों, एसिड होता है। तो यहाँ तक कोई चीज़ ऐसी जो ना समझ में आई हो बताइए, है ना, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एसिड, देखो ये बेसिक पॉइंट हैं, ये कोई ऐसे पॉइंट डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है जो आप ना जानते हो, ठीक है, ये सभी पॉइंट आप जानते हो बच्चों, ठीक है। आगे चले, चल आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बात करेंगे हम बच्चों देखो, आगे बात करेंगे, क्लास थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। हाँ तो देखो वो थोड़ा सा स्लाइड चली गई थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चों, किसकी बात करेंगे, हम बेस की बात करेंगे। बेस क्या होते हैं, तो बेस की अगर हम बात करते हैं, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। टेस्ट इनका कैसा होता है, अगर हम किसी बेस की बात करते हैं तो इनका टेस्ट कैसा होता है, ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा बिटर होते हैं, ये आपको पता है। जो चीज़ आपको टेस्ट में बिटर लगे वो कहीं ना कहीं बेस होती है। तो बेस कैसे होते हैं, स्वाद में यानी टेस्ट में बिटर होते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट, अगर कोई बेस एक्वस स्टेट में है, ठीक है, एक्वस का मतलब जानते हो ना, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या हो जाएगी, ठीक है। बेस फॉर्म सॉल्ट एंड एसिड, जो बेस होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो एसिड बनाते हैं, एंड क्या बनाएंगे, सॉल्ट भी बनाते हैं बेस, ओके। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे भी जानेंगे, ये बेसिक पॉइंट है, इनको जरूर आप देख लीजिएगा। चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स, ये कलर चेंज कर देते हैं, जैसे इंडिकेटर एग्जाम्पल के लिए टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो कुछ हमारे बेस होंगे, जैसे बेकिंग सोडा, ये क्या है हमारा, बेकिंग सोडा एक बेस है, ठीक है। वहाँ बात कर लेते हैं ब्लीच, ठीक है, क्या है, ब्लीच है। अमोनिया, ये सब क्या है बच्चों, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये हमारी बेस हैं, ये बेस के एग्जाम्पल हैं बच्चों, ठीक है। आगे चले, चलो आगे बात करते हैं बच्चों। अब आ गया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए, इनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं बच्चों, हम जानेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। आर्हीनियस ने क्या बताया, ठीक, तो मैं पहले बेसिक आपको बता देता हूँ। आर्हीनियस ने ये बताया कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में
H पॉजिटिव आयन देते हैं, ठीक है। और इन्होंने बेस के बारे में क्या बताया, इन्होंने बेस के बारे में ये बताया कि बेसेस आर दो सब्सटेंस विच गिव्स OH नेगेटिव आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन, यानी बेस वो होते हैं जहां पर वो अपने सोल्यूशन में क्या दे दें, OH नेगेटिव आयन दें, ठीक है, तो वो बेस होते हैं। तो आर्हीनियस की थ्योरी अलग थी, इसको हम डिस्कस करेंगे। आर्हीनियस के बाद में हम ब्रांस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ओके। तो देखो हम बात करते हैं एसिड की। एसिड होते क्या है बच्चों, तो एन एसिड इज अ सब्सटेंस, जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं विच गिव्स H पॉजिटिव, एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है, आयंस इन एन एक्वस सोल्यूशन, यानी एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयन देते हैं अपने एक्वस सोल्यूशन में बच्चों, ठीक है। तो एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच गिव्स H पॉजिटिव आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन, जो अपने एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन दे वो हमारे क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। ये ऐसा किसने कहा, तो ऐसा बताया हमारे आर्हीनियस ने, या इसी को हम बोलते हैं आर्हीनियस थ्योरी, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो बच्चों जैसे यहाँ पर एक्वस क्या है, ये एक्वस HCl है, ठीक है, और एक्वस HCl क्या करता है, ये H पॉजिटिव देता है आयन और Cl निगेटिव, तो ये H पॉजिटिव आयन दे रहा है, इसलिए क्या है, एसिड है। ऐसा किसने बताया, ये हमारे आर्हीनियस ने बताया। जैसे हम बात करते हैं CH3COOH की, तो ये भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या देता है, H पॉजिटिव आयन देता है। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, एसिड्स का। कौन कौन से एसिड होते हैं भाई, H2SO4 है ना, H2SO4 ये हमारा एसिड है, ठीक है। तो एसिड ये समझ में आया। आर्हीनियस ने क्या बताया कि जो H पॉजिटिव आयन दे वो हमारे एसिड होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। अब देखो बेस क्या होते हैं, आर्हीनियस ने बेस के बारे में क्या बताया, मैं पहले बता चुका हूं आपको। आर्हीनियस ने बेस के बारे में क्या बताया, बेसिस क्या होते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करें according to Arrhenius theory, bases are those substance which gives OH negative ion in their aqueous solution. bases, बेस वो होते हैं जो क्या होते हैं, बेसेस, बेस इज अ सब्सटेंस विच गिव्स OH नेगेटिव आयन, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, जो एक्वस सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन दे वो हमारे क्या होंगे बच्चों, बेस होंगे। ऐसा किसने बताया, ऐसा बताया आर्हीनियस ने, ठीक है। किसने बताया बच्चों, आर्हीनियस ने बताया कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो OH नेगेटिव आयन देते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर NaOH क्या है, ये एक बेस है, तो ये अपने एक्वस सोल्यूशन में क्या देगा, ये OH नेगेटिव आयन दे रहा है, ठीक है। तो ये OH नेगेटिव आयन दे रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये एक बेस है। वहीं पर NH4OH की बात करें तो ये भी अपने एक्वस सोल्यूशन में क्या देता है भाई, ये भी एक बेस है, तो ये OH नेगेटिव आयन देता है। कौन कौन से बेस होते हैं, तो बेस की बात करते हैं बच्चों, बेसिस की बात करते हैं तो देखो KOH ये भी एक बेस है, NaOH ये भी एक बेस है ना, CaOH का होल ट्वाइस ये भी एक हमारा बेस है, MgOH का होल ट्वाइस ये भी एक हमारा बेस है। तो देखो सबके लास्ट में क्या है, OH है, यहाँ पर भी क्या है, OH है, यहाँ पर भी क्या है, OH है, यहाँ पर भी क्या है, OH है। तो ये सभी क्या हैं, हमारे बेस हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा, आगे बात करेंगे बच्चों। अब हम लोग पहुँचते हैं ब्रांस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक है।
ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पे ब्रांस्टेड लॉरी ने एसिड और बेस के बारे में क्या बताया कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इसके बारे में ब्रांस्टेड लॉरी ने अपनी थ्योरी दी। ठीक है, इनका मानना कुछ और था। ठीक, इनका क्या मानना था, इनके अकॉर्डिंग बेस की बात करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, ब्रांस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। बच्चों यहाँ पर ये बेस नहीं होगा, यहाँ पर ये एसिड होगा। ठीक है, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पर ये एसिड है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं ब्रांस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी ब्रांस्टेड लॉरी थ्योरी क्या थी, ठीक, देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी जिसको मैंने सही कर दिया। तो ब्रांस्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड बेस की ब्रांस्टेड लॉरी थ्योरी क्या थी, एसिड क्या होते हैं बच्चों, हम बात करते हैं सबसे पहले एसिड की। तो एसिड इज अ सब्सटेंस विच डोनेट अ प्रोटॉन और H पॉजिटिव आयन टू अनदर कंपाउंड। ठीक है, मतलब जो क्या करें, डोनेट करे प्रोटॉन। ठीक है, जो प्रोटॉन को डोनेट करें या फिर H पॉजिटिव आयन, या फिर H पॉजिटिव आयन टू अनदर कंपाउंड। समझ गए ना, जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करें वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, एसिड्स होते हैं। ठीक है, एसिड होते हैं। जैसे यहाँ पर बात करेंगे H2SO4 की। ठीक है, तो H2SO4 में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, H पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी हमारा एसिड हो गया। वैसे ही हमारा हम बात करेंगे NH4 में, तो NH4 में क्या है, H पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एसिड है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे, हाँ ठीक, अब हम बात करेंगे बेस। तो ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के डोनर होते हैं, यानी वो आयंस को डोनेट करते हैं। और बेस क्या होते हैं, बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन और H पॉजिटिव आयन फ्रॉम अनदर कंपाउंड। मतलब बेस वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें। समझे आप, जो H पॉजिटिव आयन को किसी दूसरे कंपाउंड से एक्सेप्ट करे वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं हमारे बेस। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो ये OH नेगेटिव, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बेस है। और ये H पॉजिटिव प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। और जब एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो आप समझ गए इनके अकॉर्डिंग कि एसिड क्या होते हैं। ब्रांस्टेड लॉरी ने क्या बताया, एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, डोनेट करें। और बेस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को, ठीक है, प्रोटॉन को डोनेट करें। और बेस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो यहां से आप समझ गए होंगे कि ब्रांस्टेड लॉरी थ्योरी क्या थी। ठीक है, अब बच्चों हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड। तो बच्चों हम टाइप्स ऑफ एसिड की अगर हम बात करते हैं तो एसिड हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है हमारा वीक एसिड।
ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक, हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते क्या हैं। तो अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड दैट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं। हम एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। H2SO4, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जिनको अगर हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें बच्चों, तो वो एसिड पूरी तरीके से उसमें क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए, पूरी तरीके से उसमें मिल जाए, वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों वीक एसिड की बात करेंगे। वीक एसिड की बात करेंगे बच्चों। वीक एसिड क्या होते हैं? तो एन एसिड दैट इज पार्टली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं वीक एसिड वो एसिड होते हैं जो पूरी तरीके से किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है, वो हमारे वीक एसिड होते हैं। जैसे हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की, फॉर्मिक एसिड की और हाइड्रोजन साइनाइड की। दीज आर वीक एसिड। जो देखो स्ट्रॉन्ग तो पूरी तरीके से एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम उनको डालेंगे तो वो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन पार्शली अगर हम बात करते हैं वीक एसिड की, तो वीक एसिड हमारे पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते। मतलब एन एसिड दैट पार्शली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन, पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा, बहुत ही जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। आगे देखते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस की, टाइप्स ऑफ बेस की बात करेंगे। तो जैसे हमारे एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, वैसे हमारे बेस भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है हमारा वीक बेस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यहाँ तक समझ में आया? ठीक, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेसेस आयोनाइज कंप्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। बेसेस आयोनाइज कंप्लीटली, मतलब कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं, है ना। अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो अपने आयंस में पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाएगा। तो जो एसिड आपको पूरी तरीके से आयोनाइज, सपोज करो हमने यहाँ पर एक बर्तन लिया, ठीक, हमने यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, किसका? पानी डाला और उसमें हमने क्या डाल दिया? NaOH ले लो या फिर आप KOH ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दो में से कोई ले लो, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और इनको हमने क्या किया? इनको इस पानी में डाल दिया। तो जब ये एक्वस सॉल्यूशन में जाएंगे, ठीक है, यानी अपने सॉल्यूशन में जब ये जाएंगे तो ये पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, यानी Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, तो जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए अपने एक्वस सॉल्यूशन में, वो हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई कि जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए अपने सॉल्यूशन में, वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, आगे देखो, यहां तक समझ में आया? कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। आगे बात करते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे वीक बेस की।
वीक बेस की बच्चों बात करते हैं कि वीक बेस क्या होते हैं। ठीक है, तो वीक बेस बात करेंगे। वीक बेसिस पार्शियली आयोनाइज इन देयर सॉल्यूशन। मतलब समझो बच्चों, ये पार्शियली आयोनाइज होंगे, यानी कह सकते हैं एक प्रकार से कि ये पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होंगे, पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होंगे। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ये हमारे वीक बेस होते हैं, जो पूरी तरीके से पार्शियली आयोनाइज ना हो, वही तो हुए हमारे वीक बेसिस। और अगर हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की, तो वो पूरी तरीके से कंप्लीटली अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाते हैं। हम जैसे अमोनिया की बात कर लेते हैं, अमोनिया का अगर यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है, तो जब अमोनिया यहाँ पर अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन होगा, तो ये जो अमोनिया है ये पूरी तरीके से कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। क्यों? उसका रीजन ये है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा वीक बेस है। ठीक है, ये क्या है, हमारा वीक बेस है। तो वीक बेस। दूसरा, हम अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं, तो ये भी एक वीक बेस है। तो यहाँ से आप समझे कि एसिड बेस क्या होते हैं। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं बच्चों। मतलब यहाँ से आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पे सॉल्ट के बारे में। ठीक है, यानी अगले लेक्चर में हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट क्या होते हैं, तो बच्चों सॉल्ट बनते कैसे हैं। देखो, हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट कैसे बनेंगे, एसिड प्लस बेस गिव्स क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। यही तो बनता है। जब एसिड बेस से मिलता है तो सॉल्ट ही तो बनाता है। एग्जाम्पल देख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, ठीक, और इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा देते हैं, NaOH, यानी ये भी क्या है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से ये सोडियम, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड। क्या बना, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या है, ये एक सॉल्ट है बच्चों, ये कॉमन सॉल्ट तो है जिसे हम लोग खाते हैं। ठीक, और प्लस क्या बचा, OH इधर बचा H इधर, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर। तो समझ गए, हमने सॉल्ट को भी यहीं पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, NaCl एक सॉल्ट है हमारा, ये आप जानते हो बच्चों। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक अगर कोई डाउट हो, मैं हट जा रहा हूं, देख लीजिए एक बार। ठीक है, ठीक। अब देखो, जैसे अगर हम HCl की रिएक्शन NH4OH के साथ करा दें, भाई ये एसिड है और ये एक वीक बेस है, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, बताओ भाई क्या बनेगा, तो NH4Cl बनेगा प्लस H2O बन जाएगा। ये भी तो हमारा एक सॉल्ट बन गया।
बना कि नहीं बना भाई? देखो भाई, बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, दिख रहा है आप सभी को, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की भी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? ये भी एक सॉल्ट बनेगा, तब भी सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने बेसिक चीज़ें जानी। देखो इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, हमने थ्योरी जानी और बेसिक चीज़ें जानी कि एसिड, बेस और सॉल्ट हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आज के लेक्चर में इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आज के लेक्चर में इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।